Good morning, students. Question number 8. Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. बिल्कुल इसका पहले जो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फाइंड करिए। 2 इक्वेशन इसमें बनेंगी और उसके बाद दोनों को सॉल्व करके इनकी डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें मेथड नहीं दिया गया है, वैसे ग्राफ मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, एलिमिनेशन मेथड से भी एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चूँकि जो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को 4 मेथड से सॉल्व किए जाते हैं, तो इस टॉपिक में ग्राफिकली है, लेकिन इसमें मेथड नहीं दिया गया है, इसलिए एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखें क्या किया है। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज y मीटर। पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। भाई रेक्टेंगुलर गार्डन है तो 2 इंटू एल प्लस बी हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो हाफ और पेरीमीटर कितना है 2 इंटू एल प्लस बी, वो कितना है टोटल 36 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एल प्लस बी इक्वल टू 36। एल क्या है, लेंथ, तो लेंथ हमारा क्या है x और ब्रेड्थ क्या है y, तो ये आपका हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो यानी इसकी जो लेंथ है इसकी विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो इक्वल कब होगा, जब इसके ब्रेड्थ में 4 ऐड कर देंगे। तो इसके ब्रेड्थ में 4 ऐड कर दिया गया, तो ये आपकी क्या हो गया, x इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये बोथ इक्वेशन ले लीजिए। ये है x प्लस वाई इक्वल टू 36, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है। अगर सेम साइन होते तो सब्ट्रैक्ट करते, डिफरेंट साइन है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2x। 36 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए 40/2, तो यानी x की वैल्यू आपकी 20 आ गई, यानी आपकी लेंथ कितनी आ गई 20। इधर देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 36, पुटिंग x इक्वल टू 20, तो यहाँ x के प्लेस पर 20 पुट कर दीजिए, x 20 प्लस वाई इक्वल टू 36, 20 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, y इक्वल टू 36 माइनस 36 माइनस 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। तो लेंथ कितना हो गया 20 मीटर, ब्रेड्थ कितना हो गया 16 मीटर, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है। क्या गिवन है 9 नंबर, given the linear equation, write another linear equation into variables such that the geometrical represents of the pair of formed is intersecting line, parallel line and coincident lines। तो यानी देखें क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक इक्वेशन आपको गिवन है, अदर इक्वेशन इस टाइप के फाइंड करने हैं कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करें, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करें एंड कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करें। तो भाई बिल्कुल इजी है। देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए क्या होगा, कोई भी ले लीजिए, 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें देखें x का कॉफिशिएंट इसका, x का कॉफिशिएंट इसका, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। y का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, y का कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कॉफिशिएंट 4 है, तो 3/4 हो जाएगा। तो क्या 2/3 3/4 के इक्वल है, नहीं इक्वल है। अब जब आप जानते हो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो देन लाइन्स आर बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग, तो यानी ये और ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद कहा गया है पैरेलल लाइन के लिए, फॉर पैरेलल लाइन, तो 2x
3y माइनस 8, तो ये हो गया 4x प्लस 6y प्लस 9। अब ज़रा देखो 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा, बट -8/-9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल लाइन को। तो ये दोनों आपके पैरेलल लाइन होंगे। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या हो जाएगा भाई? 1/2 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, इसका भी 1/2 हो जाएगा। तो अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और ये इक्वल टू आपका C1/C2 के हो, तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपका कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इनका और इनका ये आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन को करेंगे। अगर कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप पूछ लेंगे। अब नेक्स्ट डे से अगली एक्सरसाइज बताई जाएगी। थैंक यू।